हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनपीसी। सो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे। आई होप आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा और उसके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं एक्स्ट्रा वो आपसे बन गए होंगे। ओके, आज हम देखते हैं स्पीड का कॉन्सेप्ट और स्पीड के टाइप्स। ओके, स्पीड क्या होती है? तो बेसिकली स्पीड जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। आगे हम जब वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है। ओके, तो स्पीड के बारे में जब भी बात होगी तो डिस्टेंस की बात करना है आपको। ओके, तो स्पीड क्या होता है? द टाइम रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड स्पीड। ओके, स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है। ओके, बिकॉज स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी होती है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, क्योंकि स्पीड जो है वो डिस्टेंस से आई है। तो स्पीड का फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टाइम टेबल। ओके, नाउ मैथमेटिकली अगर स्पीड को रिप्रेजेंट करना है आपको तो v इज इक्वल टू डेल एस अपॉन डेल टी। हियर v इज द स्पीड, स्पीड के लिए हम v यूज़ करते हैं और वेलोसिटी के लिए भी हम v यूज़ करेंगे। ओके, s जो है वो है आपका डिस्टेंस। ओके, यहाँ पर जो डेल s है, डेल का मतलब क्या होता है? डिफरेंस। अगर मुझे टू पॉइंट के बीच में स्पीड निकालनी है तो उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसे मुझे डेल से रिप्रेजेंट, डेल का मतलब डिफरेंस होता है, थोड़ा बड़ा होता है डिफरेंस। ओके, एंड डिवाइड बाय टाइम, डेल टी। ऐसा यूनिट स्पीड की होती है मीटर पर सेकेंड, सीजीएस यूनिट होती है सेंटीमीटर पर सेकेंड, एंड डायमेंशनल फार्मूला होता है m0L_t-1। क्लियर? स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव होती है, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होगा बेटा। नाउ टाइप्स ऑफ स्पीड, तो यूनिफॉर्म स्पीड होती है और एक नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है। यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होता है कि हम इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, मतलब कांस्टेंट स्पीड, यानी कि आप बोल सकते हैं कि अगर यहाँ मैंने टाइम लिया है, ठीक है, और यहाँ पर डिस्टेंस लिया है, तो डिस्टेंस और टाइम के बीच में अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ग्राफ और भी हम डिटेल में आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं बता देती हूँ कि अगर यूनिफॉर्म स्पीड है तो जो आपका ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आएगा। क्यों? क्योंकि सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है। ओके, नॉन यूनिफॉर्म में जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। क्लियर? नॉन यूनिफॉर्म में आपका जो ग्राफ है, ये टाइम और ये जो डिस्टेंस है, इसका ग्राफ है वो इस तरह से कुछ हो सकता है। ओके, क्यों? क्योंकि सेम इंटरवल ऑफ टाइम में या इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हम अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। क्लियर? ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हुई। ओके, नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट टू टाइप्स ऑफ स्पीड, दैट इज एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस, और इन दोनों पर ही न्यूमेरिकल मोस्ट ऑफ बनते हैं। क्लियर? सो एवरेज स्पीड क्या होता है? तो एवरेज स्पीड का मतलब कि अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गए, ठीक है, सपोज आप जामनगर से राजकोट गए। ओके, अब जामनगर से राजकोट का जो डिस्टेंस है वो 90 किलोमीटर है। अब इस पर्टिकुलर पूरा डिस्टेंस में आपकी वेलोसिटी तो डिफरेंट होगी। ठीक है, सेम वेलोसिटी से आप चल नहीं सकते, क्योंकि कहीं ट्रैफिक हो गया, ठीक है, कहीं ट्रैफिक नहीं है तो आपकी स्पीड ज़्यादा हो गई। तो इस तरह से जो स्पीड है वो वैरी करेगी, कांस्टेंट नहीं रहेगी। ये बात क्लियर हो गई आपकी? ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि ओवरऑल स्पीड देखते हैं। ओके, जैसे 90 किलोमीटर के सेक्शन को आप 10 में डिवाइड कर दो। आप 10 किलोमीटर में स्पीड क्या है, अगले 10 किलोमीटर में स्पीड क्या है, और उन सभी स्पीड को हम जब ऐड करके टोटल टाइम, अगर आपको 2 आवर लगा है तो उस टोटल टाइम से हम डिवाइड कर देंगे, ये आपका एवरेज स्पीड आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन में भी यही लिखा हुआ है कि द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट to total time taken is called average speed. Average speed means total distance travel divided by total time taken. ओके, अब सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं बेटा। आप ए पॉइंट पे खड़े हो, ए से बी तक गए और ए से बी का जो डिस्टेंस है वो एस है। क्लियर? नाउ ए से बी जाने में आपकी जो वेलोसिटी है वो v1 है। अब बी से वापस आप ए पर आए, बी से रिटर्न होके अगेन ए पर आए, तो आपकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो गई v2। ठीक है, अब कुछ और वेलोसिटी हो गई, बट डिस्टेंस तो सेम ही है। बी, ए से बी एस है तो बी से ए भी एस ही रहेगा। क्लियर? अब इस केस में हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? ए से बी एस और बी से ए एस, एस प्लस एस 2s। क्लियर? नाउ ए से बी जब आप गए हो तो आपको पता है वेलोसिटी v1 हुई, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सपोज मान लो यहाँ ए से बी तक जाने में t1 टाइम लगा,
तो जो T1 है वो क्या है बेटा, S/V1। ओके, सिमिलरली T2, B से A तक आने में T2 टाइम लगा, तो T2 इज इक्वल टू, डिस्टेंस सेम है और वेलोसिटी V2 हो गया। ठीक है, तो T1 प्लस T2, ये एवरेज स्पीड के लिए हम एक और स्टेप बढ़ा देते हैं, ये है टोटल डिस्टेंस और ये टोटल टाइम T1 प्लस T2। ओके, T1 के प्लेस पे हम S/V1 लिख लेते हैं, ठीक है, और T2 के प्लेस पे S/V2। ये क्लियर हुआ। नाउ अब क्या किया हमने, S दोनों में कॉमन है तो S को कॉमन ले लिया, S से S कैंसिल हो गया और यहाँ से एलसीएम जब हम लेंगे तो आपका ये वाला टर्म आएगा। ठीक है, तो एवरेज स्पीड मिली आपको 2v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2, यानी कि अगर 2 स्पीड्स हैं और उनका एवरेज स्पीड निकालना है तो आप डायरेक्टली ये कर सकते हैं, बट किस केस में, जब डिस्टेंस सेम है। दोनों केस में v1 v2 वेलोसिटी डिफरेंट है बट डिस्टेंस सेम है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। ओके, और भी डिफरेंट फॉर्मूलेज हैं, जब हम क्वेश्चन करेंगे उस टाइम हम अप्लाई करना सीखेंगे। क्लियर। नाउ इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपकी वेलोसिटी क्या है। जब आप जामनगर से राजकोट गए तो सपोज कि 50 किलोमीटर के पॉइंट पे 50 किलोमीटर जब आप पहुंचे हो तो तब आपकी जो स्पीड है वो क्या है। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड हमें फाइंड करना है तो हमें डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन का यूज़ करना होगा। ओके, नाउ द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। और इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब जो टाइम है, टाइम की वैल्यू काफ़ी कम हो जाती है, बहुत ज़्यादा माइनर हम टाइम लेते हैं, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो इसीलिए हम लिमिट ऑफ डेल टी टेंस टू 0 रखते हैं। ठीक है, डेल टी टेंस टू 0, डेल एस अपॉन डेल टी, ये एवरेज को ही आपको लेना है। ठीक है, जब हम डेल टी टेंस टू 0 लिमिट रखेंगे तब ये जो फॉर्म है ये डेरिवेटिव बन जाएगा और डेल के प्लेस पे डी एस। ठीक है, डेल जो है डिफरेंस है, ये जो ह्यूज डिफरेंस होता है, बड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन ये जो डी एस अपॉन डी टी है ये स्मॉल डिफरेंस होता है। ठीक है, जब भी आपके पास सपोज ये एक यहाँ से ये सपोज आपके पास ये रेक्टेंगल, ठीक है, अब रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है तो आप लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे। ओके, तो डायरेक्टली हम ये चीज़ अप्लाई कर रहे हैं एवरेज के लिए। ठीक है, बट अगर हमने इस रेक्टेंगल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, तब हम क्या कर रहे हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन हमेशा कहाँ यूज़ होगा, जब आपका वेरिएबल जो है वो चेंज हो रहा होगा। ठीक है, कांस्टेंट नहीं होगा। कांस्टेंट के लिए हम एवरेज यूज़ करेंगे और जहाँ पर चीज़ें चेंज हो रही है, ठीक है, वहाँ पर हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन का यूज़ करेंगे। ठीक है, ओके, तो आई होप आपको स्पीड का कॉन्सेप्ट और टाइप समझ में आए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेलोसिटी। ओके, वेलोसिटी और स्पीड दोनों का कॉन्सेप्ट सिमिलर है, इसलिए हम लोग इस वीडियो में साथ में पढ़ लेते हैं वेलोसिटी के बारे में और स्पीड के बारे में। ओके, तो स्पीड के बारे में तो अभी हमने पढ़ा। अब वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे स्पीड में हम डिस्टेंस की बात करते हैं, वेलोसिटी में हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। ओके, तो जो वेलोसिटी होता है, रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है, डिवाइड बाई टाइम। डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड बाई आपको टाइम करना है। ओके, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, वेलोसिटी को भी v से रिप्रेजेंट किया जाता है और डिस्प्लेसमेंट के लिए हम s ले लेते हैं। तो s/t इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ वेलोसिटी। ओके, नाउ इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होता है। ओके, SI यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और CGS यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड। डायमेंशन फॉर्मूला सेम एज वेलोसिटी एंड वन डायमेंशन। देखो वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन होती है। तो अगर हम वेलोसिटी की बात करें, वन डायमेंशन की बात करें, तो पॉजिटिव एक्स, ये नेगेटिव एक्स। अगर पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव, एंड अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो वेलोसिटी भी नेगेटिव। ये ऑलमोस्ट एवरी केस में क्या होगा, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगी। ठीक है, तो जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वही आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन हो जाएगी। जैसे हमने स्पीड के बारे में पढ़ा था, दो टाइप के, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। ओके, वैसे ही यहाँ पर हम वेलोसिटी के बारे में, यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट होती है। ठीक है, मतलब पॉजिटिव। ओके, नाउ नॉन यूनिफॉर्म में इफ़ इधर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, या तो मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन दोनों चेंज होंगे। ठीक है, और में है मतलब कोई एक क्वांटिटी चेंज होगी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर।
नाउ एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस दोनों ये हमने स्पीड में भी पढ़ा था, इसमें भी हमें पढ़ना है। एवरेज का मतलब सिंपली आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट करना है और डिवाइड बाय टोटल टाइम करना है, ठीक है। तो ये वी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड डिवाइड बाय टोटल टाइम। अगर कोई यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, पर्टिकुलर डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस है, ठीक है, जो हमने लास्ट टाइम बात की थी कि सपोज़ यहाँ से ए से बी तक आप गए, ठीक है, ये पूरा जो डिस्टेंस है ये टोटल डिस्टेंस एस है और इसका हाफ डिस्टेंस एस बाई टू हमने हाफ डिस्टेंस v1 वेलोसिटी से और नेक्स्ट हाफ v2 वेलोसिटी से कवर किया। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी बेटा, v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2। ओके, नाउ एवरेज वेलोसिटी को इस तरह से डेल एक्स बाई डेल टी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। इसमें फाइनल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हम इसे इस तरह से भी ले सकते हैं, जो अगर कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग आपके न्यूमेरिकल आए हैं तो यहाँ हम डिस्प्लेसमेंट की जो पोजीशन है x2 माइनस x1 फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय टाइम t2 माइनस t1। ओके, x2 के लिए टाइम t2 और x1 के लिए t1। ओके, न्यूमेरिकल करेंगे तो और भी अच्छे से कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो जाएगा। अभी आपको ये याद रखना है कि एवरेज वेलोसिटी को डेल एक्स बाई डेल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और डेल का मतलब क्या होता है, डिफरेंस, क्लियर। इंस्टेंटेनियस मतलब पर्टिकुलर एक इंस्टेंट पे जो आपका वेलोसिटी है वही एवरेज वेलोसिटी है। ओके, वी इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें एवरेज को ये जो टाइम दिया हुआ है इसकी वैल्यू को हमें नेग्लिजिबल करना है, ठीक है, मतलब डेल टी टेंस टू जीरो। ओके, डेल टी टेंस टू जीरो करेंगे तो ये डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा, एंड विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला न्यूमेरिकल में। काफ़ी न्यूमेरिकल में अगर आपके डिस्प्लेसमेंट की टाइम जो वैल्यू है वो टाइम पे अगर डिपेंड करती है, ठीक है, एक इक्वेशन आपको इस तरह से दी हुई होगी कि जैसे सपोज ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, और ये लिखा हुआ है 4t², मतलब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू टाइम पे डिपेंड करती है। तो इस तरह के केस में हमें डिफरेंशिएशन टर्म यूज़ करना है, क्लियर। न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। और हमेशा वेलोसिटी इज लेस देन और ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन और इक्वल स्पीड, ठीक है। स्पीड हमेशा ज़्यादा होगी और वेलोसिटी हमेशा या तो इक्वल होगी या फिर कम होगी स्पीड के कंपेरिजन, क्लियर। तो ये स्पीड और वेलोसिटी ये दोनों के कॉन्सेप्ट हो गए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे, थोड़े हाई लेवल के होंगे लेकिन ईजी वे में मैं आपको समझाऊंगी। आई होप आपको वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखना ना भूलिए और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया हो तो, और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।